जय हिंद दोस्तों आज हम लोगों की टॉपिक रहेगी रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल की प्रैक्टिस सेट। किस प्रैक्टिस सेट को लेने से आपको बेटर फ़ायदा होगा और किसको लेने से नहीं होगा। तो हमारे समझ से जो अरिहंत का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट है। महिला अभ्यर्थी या पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ही, आरपीएफ आरपीएसएफ दोनों के लिए ही ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है। इसको 2-3 बार आप लेके प्रैक्टिस कर ले, जो कि मेरे पास है। एक बार आप लोग देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल, कॉन्स्टेबल, ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि 25 प्रैक्टिस सेट है। ये आपको हल करने से आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसका एक हम तरीका बताएंगे हल करने का। और टाइमिंग के लिए आप एक लेंगे हमारे कहने के ओमेआर आंसर शीट। ये देखिए आपका ओमेआर आंसर शीट है, जो कि आपको रियलिटी जो आप परीक्षा हॉल में आप देंगे वही ओमेआर सेट है। ध्यान से देखिए, सेम टू सेम आपका ओमेआर सेट है। इस ओमेआर सेट को लेकर आप, इसमें है आपका किसी भी एग्ज़ाम को लिए लेके आप, जैसे ये हमारा देखिए हमारे छोटा भाई प्रैक्टिस करता है रेगुलर। हम उसको बोल रखे हैं कि भाई रेगुलर आप एक बार 2 घंटे का परीक्षा घर पे ज़रूर दोगे। देखिए होना ना होना भाग्य की बात है, छोड़िए, लेकिन हम कोशिश न करें तो ये गलत बात है भाई। तो कोशिश रेगुलर करना है। तो रोज़ एक परीक्षा हमको रोज़ देना है। रेगुलर एक परीक्षा हम देंगे, एक ओमेआर सेट हमारा नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना ओमेआर सेट खरीद के रखेंगे प्रॉपरली, और रोज़ एक ओमेआर सेट टाइमिंग के साथ अपना पढ़ाई के साथ साथ उसको प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा भाई किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, हमारी क्या स्थिति है परीक्षा। देखिए हाँ, सबसे बड़ी बात है, आप परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं, सोचिएगा उस समय जो माहौल क्रिएट होता है वही माहौल क्रिएट करेंगे अपने घर के अंदर। अगर थोड़ी सी भी आपके दिमाग में ये बात आ गई कि आप घर पे हैं, फिर वहाँ के परीक्षा का जो है यहाँ का परीक्षा का है, दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। दिमाग पे प्रेशर का मतलब समझ लीजिए 10 किलो वजन माथे सर पे रखना। अब बिना प्रेशर यानी एकदम फ्री माइंड घूमना। तो आप भाई जब परीक्षा में देने जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, उस समय आपके दिमाग पे जितनी प्रेशर दबाव रहता है उतनी ही प्रेशर दबाव घर पे भी बनाना आपको चाहिए। उतने प्रेशर के साथ पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए। इसीलिए कहा जाता है एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको वो गुरु से ही वो चीज़ मिलेगी। वो गुरु का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि हम आपको 2 घंटे का टाइमिंग, सप्ताह में 1 दिन ही पेपर हो, माना कि सप्ताह में 1 दिन का ही पेपर हो, किंतु वो गुरु के देख रेख में हो और उनके अनुसार आपको प्रेशर की जाए तो आपके लिए बेटर। तो इसीलिए जैसे ही हम 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं एक गांव में, एक मोहल्ला में, एक कहीं भी समाज में, हमारे हिसाब से आप अपने अपने घरों में पढ़िए, वो अलग बात है, मेहनत करिए। किंतु जब आपकी प्रैक्टिस देनी हो यानी कि टेस्ट देना हो, तो उस दिन हमारे हिसाब से 10 आदमी इकट्ठा होइए। 10 आदमी इकट्ठा होइए एक साथ। 10 आदमी इकट्ठा होने के बाद 10 आदमी एक साथ बैठ के प्रैक्टिस सेट हल करिए। 10 को 10 प्रैक्टिस सेट, जिसे इसमें मान के चलिए 22 प्रैक्टिस सेट है, तो 22 का तो क्वेश्चन सेम नहीं है, किंतु सब में पैटर्न सेम है। तो इसलिए 10 आदमी 10 प्रैक्टिस सेट खोलेंगे, बांट देंगे, 10 प्रैक्टिस सेट बांट देंगे, अपना उसके हिसाब से हल करेंगे। 10 ओमेआर सेट दे देंगे उसको, 10 ओमेआर सेट हो गया, 10 वो हो गया, उसको दे देंगे। अब लोग परीक्षा देने के बाद वो लोग उतना प्रेशर क्रिएट कैसे करेगा? या तो गुरु होना चाहिए और नहीं तो उस पर बाजी लगना चाहिए। प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम बोल रहे हैं, जुआ खेलने के लिए नहीं बोल रहे, प्रेशर क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। उस पर बाजी होना चाहिए, और उस बाजी के पैसे से क्या होगा बताएं?
फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट तथा ओमेआर सेट आएगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि फिर से उस पैसे से कोई मिठाई और रसगुल्ला नहीं खाएगा, उसी पैसे से प्रैक्टिस सेट तथा ओमेआर सेट खरीद के ला के रखेगा और फिर से जो साप्ताहिक टेस्ट आप लोग देंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसी से खरीद के लाएंगे। जैसे मान के चलिए 20 रुपया करके ही शुल्क लगेगा, 50 रुपया करके शुल्क लगेगा, तो 50 रुपया करके अगर 10 आदमी 500 रुपया होगा, उस 500 रुपये को अलग रखा जाएगा। अब जो व्यक्ति सबसे अधिक लाएगा, जैसे मान के चलिए सभी 50 रुपये जमा किए हैं, जो सबसे अधिक लाएगा उसको फ्री कर दीजिए, सेकेंड को भी फ्री करिए, थर्ड को भी फ्री करिए, या एक क्राइटेरिया बना दीजिए कि भाई आपका 90 क्वेश्चन से नीचे आएगा आपका पैसा शेष। तो उससे क्या होगा, परीक्षा देने वाले के दिमाग पे प्रेशर रहेगा था, अगर हम फिर 90 क्वेश्चन नहीं लेके आए तो हमारा 50 रुपये बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं आपको 50 रुपया 30 रुपया खर्चा करने के लिए कि आपके दिमाग में प्रेशर भी हो और उस प्रेशर से आपको फ़ायदा भी हो और उस पैसा से भी फ़ायदा हो, उस पैसा से आपकी किताब ओमेआर सेट तथा प्रैक्टिस सेट आ जाए। समझ में आया? तो भाई आप लोग प्रैक्टिस कहीं भी करिए, हमारे हिसाब से आप लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिक हाउस GM ओमेआर सेट एंसवर सीट ये लोग आप लोग लेके आ जाइए प्रैक्टिस सेट। और ये हमारे समझ से आपके लिए है 25 और 250 वास्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकल्प। तो मैं अपने भाई के लिए यही दिया हूँ। अब भाई हम लोग के समय में तो ये तो हम लोग नहीं पढ़े थे, ओमेआर सेट जरूर हल किए थे, ओमेआर सेट जरूर हल किए थे। ओमेआर सेट हम लोग भी रखे थे, 10 प्रैक्टिस सेट वाले लेके आते थे और 10 बंदे ही थे, किंतु वो 10 दिन चलाते थे, 10 सप्ताह चलाते थे। पूछे कैसे? जो पेपर आज हम देंगे, जो पेपर आज हम देंगे तो वो तो दूसरे के पास नहीं है। कल के डेट में सेम टू सेम उस जिस प्रकार से पेपर को हम लोग रखेंगे उसको पलटी कर देंगे। तो जो 1 नंबर वाला था आज पाया 10 नंबर वाला, तो मैंने 10 पेपर ही है किंतु उस 100 पेपर का काम किया। 10 पेपर है, वो 100 पेपर का कार्य किया, तो इसलिए चेंज कर करके आपके प्रैक्टिस सेट हम लोग का हो जाता था 100 बार। तो यानी कि एक आदमी को 10 बार, मान के चलिए एक बार में आप एक पेपर सेट कर लिएगा, तो एक बार में एक किए, सेकंड बार में दूसरा किए, थर्ड बार में तीसरा किए, चौथा बार में चौथा किए, इसे करके आप 10 करेंगे तो 10 आदमी तो 10 आदमी 10 बार करेगा, यानी कि 100 पेपर का कार्य हो गया। तो दोस्तों, अगर जो हमारी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर जो इसमें भी कोई त्रुटि या कमी या और कोई समस्या मैटर आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी सहयोग सहायता जरूर करेंगे। और जो हमको है जानकारी, नहीं है जानकारी, उसके बारे में हम फिजूल नहीं बोलेंगे। देखिए, हम लोग जो दिए थे उसी के बारे में बताएंगे। अभी ये मेरे छोटे भाई साहब तैयारी करते हैं, हालांकि उनकी तो एज लास्ट चल रही है, वो साथ में LLB भी कर रहे हैं, उनकी सेकेंड ईयर है LLB का। वो आने वाला समय में भाई साहब वकील भी बनेंगे। मेरे बड़े भाई साहब भी रेलवे सुरक्षा बल के ही प्रधान आरक्षी हैं, हम आरक्षी हैं। हम भी हो गए होते प्रधान आरक्षी, किंतु हम परीक्षा नहीं दिए। कारण है कि हमको जोन ट्रांसफ़र के चक्कर में हम फॉर्म अप्लाई किए, इसकी वजह से हम प्रमोशन नहीं लिए, अपना आरक्षी में ही नौकरी कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अच्छी लगी है